त्रिपाठी जी देखिए सुचरिता जी, मैं आज कम से कम उम्मीद कर रहा था कि भाटी जी इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दें। और देखिए, इस गठजोड़ का संकट यही है। उन्होंने कहा कि हम लोग, ये संकट है कि बिहार और यूपी के लोग बहुत मजदूरी करने जाते हैं। इसमें कोई छिपी हुई बात है, लेकिन बिहार और यूपी के लोग क्या मजदूरी करने जाते हैं तो टॉयलेट साफ करने, ईंट गारा करने, ये तो कम से कम नहीं है। अब उसको मैं आपको बता देता हूं, इसको समझना बहुत जरूरी है। बेंगलुरु में और हैदराबाद के, जिसको हम साइबराबाद, जो चंद्रबाबू नायडू ने बनाया था, अब तो चलाया तेलंगाना में, इन जगहों पर 40% सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो नॉर्थ इंडिया के। आज हमारा एनसीआर है, दिल्ली एनसीआर, दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनी वो इसी दिल्ली एनसीआर में काम करती हैं, उनके यहाँ हेड ऑफिसेज हैं। आज अगर हम देश में टैक्स के लिहाज से कहें तो मुंबई के बाद दिल्ली एनसीआर ही सबसे ज्यादा, और ये मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूं, दिल्ली एनसीआर में ही सबसे ज्यादा जो टॉप टैक्स पेयर्स हैं भारत में, वो यही दिल्ली एनसीआर में आते हैं, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी है, हरियाणा का गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत भी है। और जब हम ये बात करते हैं, और मुझे लगता है कि ये सचमुच सुना जाना चाहिए कि आखिर क्या स्थिति है अभी, तो उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी 2.3% है। जब हम तमिलनाडु के रेट की बात करते हैं कि भाई आखिर जब वो कह रहे हैं कि ये तो टॉयलेट क्लीनिंग के लिए आ रहे हैं, तो वहां हमसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 4% है। अब जब हम कहते हैं बिहार में, तो वहां 17% है। बिहार सचमुच बहुत पीछे है। अब सवाल यह है कि क्या इस आधार पर जो लोग बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, हम उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं हम तुमसे थोड़ा बेहतर हो गए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश के 5 राज्य जिनको हम ग्रोथ इंजन कहते हैं, वो थे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये सारे वो राज्य थे जो बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। यहाँ जो श्रम है, जो कौशल है, वो हम लोग देते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग। लेकिन ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश बिहार के नेताओं ने बरसों बरस कोई पॉलिसी नहीं बनाई, किसी तरह का उद्योग धंधा नहीं आया। यहाँ कहते हैं ना कि यहाँ उद्योग की बजाय कट्टा उद्योग चलता था, अपराधी उद्योग चलता था, माफिया उद्योग चलता था, अपहरण उद्योग चलता था। तो जाहिर है कंपनियां कहां से आएंगी, वो तो नहीं आएंगी। तो मेरा ये मानना है कि जो दयानिधि या कोई भी जो बोल रहे हैं, मैं मतलब सचमुच आश्चर्यचकित हो रहा हूं कि उन पार्टियों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो अपना भी बुरा कर रहे हैं और अपने साथ गठजोड़ वालों का बुरा कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, तो मुझे तो ये लग रहा है कि इस पार्टियों, इन पार्टियों के गठजोड़ का सबसे बड़ा संकट है कि भारत को नहीं पहचान पा रहे। ये उत्तर दक्षिण के चक्कर पड़े हुए, ये सब निपट जाएंगे, इनको नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, मैं हमेशा भाटी जी का बड़ा सम्मान करते हुए ये बात कह रही हूँ भाटी जी, कि वहां उत्तर दक्षिण की लड़ाई छेड़ देते हैं, क्योंकि वहां दक्षिण में ये बात बोलते हैं कि देखिए ये लोग आते हैं यहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं, ये लोग गंदगी उठाने का काम करते हैं, और फिर यूपी बिहार के नेता उसे सही ठहराने लगते हैं, कह के देखिए हम तो गरीब है, हमारे यहाँ तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं, तो आप भी उस पर मोहर लगाते हैं। भाटी जी, त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं, कंप्लीट कर लीजिए सर। ये कह रहा हूं सुचेता, वो सचमुच थी एक स्थिति। हाँ। आज के समय में उत्तर भारत के लोगों की ये स्थिति नहीं है। हाँ। हम आज के समय में, जिसको हम कहते हैं नई जो निजी कंपनियां आई, उनमें उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। मैंने तो आपको उदाहरण से बता दिया। हाँ। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जरा सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि कहां कौन से लोग खड़े। और पंजाब में अगर इतनी खेती समृद्ध होती तो सब कनाडा दूतावास के आगे लाइन लगाकर नहीं खड़े होते। सब आज इसके लिए, एमएसपी के लिए ये स्थिति नहीं होती कि सबका यह हाल होता। मुझे लगता है कई संदर्भ देखे जाने चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं, भाटी जी तो ये पक्का जानते होंगे, जब एमएसपी में खरीद होती है ना, तो पंजाब के जो साहूकार किसान होते हैं, उनके ट्रक लग जाते हैं यूपी बिहार के खेतों में, और यहां से वो ले जाकर और एमएसपी पे अपने यहां बेचते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो यूपी बिहार को बार बार बदनाम करने की कोशिश होती है, कतई ठीक नहीं है। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार जरा सा भी पिछड़ा रहा तो देश का विकास उस तरह से नहीं होगा। अच्छी बात यह है कि अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, और इस तरह की जो बयानबाजी होती है वो उसको कमजोर करने की कोशिश है। ये देश विरोधी बयानबाजी।